71 से शुरू। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 3 गाय और 8 बकरियों की कीमत 47,200 में खरीदा। यदि 8 गाय और 3 बकरियां इतने खरीदी होती तो इतने रुपए और देने होते। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 गाय खरीदी और 8 बकरियां खरीदी। 3 गाय और प्लस 8 बकरियां खरीदी। कितने रुपए में खरीदी भैया? 47,200। 47,200 रुपया। अगर कहता और कह रहा है कि यदि 8 गाय और 3 बकरियां, 8 गाय और प्लस 3 बकरियां, अगर ये खरीदता तो कितने में खरीदता? वो कह रहा है कितने अगले देने होते। मतलब 47,200 तो देने ही होते और कितने अगले देने होते? 53,000 और देने होते। मतलब तो हमें पता चल गया कि भैया 7 3 10 5 4 9 1 10। ठीक है, 10,200। ठीक है, 1,02,000 रुपये। कई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब वो 3 गाय खरीदता और 8 बकरियां खरीदता तो उसे 47,200 देना पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर 8 गाय खरीदने हैं उसे उल्टा करना है। गाय की संख्या, इसका मतलब क्या हो निकला कि गाय की कीमत ज्यादा है। गाय की कीमत ज्यादा है क्योंकि यहाँ 8 गाय है। ठीक है, यहाँ 3 गाय थी तो रुपये कम लगे और यहाँ 8 गाय है तो रुपये ज्यादा लगे। कहानी ये हुई। अब कहानी ये हुई तो पूछ रहा है कि एक गाय का क्रय मूल्य क्या होगा, कैसे निकालोगे एक गाय का? पूछ रहा है कि एक गाय। आप समझना इस बात को, कभी भी ऐसा सवाल आए तो हमें गाय निकालनी है, हमें बकरियां बराबर करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बकरियां बराबर। यहाँ बकरियां कितनी है? 8। यहाँ कितनी है? 3। तो हमें ऐसी कंडीशन बनानी चाहिए कि ये दोनों कट जाए हमारी कंडीशन से। हमें क्या करना पड़ेगा? अगर 8 यहाँ बनानी है, समझो, अगर 8 का गुणा यहाँ कर दे और 3 का गुणा यहाँ कर दे तो 8 3 24 और 8 3 24 में हो जाएगा। तो मतलब बकरियां हमारी कैंसिल हो जाएगी। अगर हमने यहाँ किया है 3 का गुणा तो हमें लास्ट तक 3 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 8 का किया है तो इसमें 8 का। बात समझ में आई? ठीक। अब देखो, पहली बात 8 8 ये 64 गाय और 3 तरफ का 9 गाय। तो मतलब ये वाली कंडीशन हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये बड़ी जाएगी। ठीक है, तो हम इस वाली कंडीशन से लिखते हैं कि 8 8 64 गाय हो जाएगी प्लस 8 3 24 बकरियां हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? 8 का यहाँ गुणा तो 8 का यहाँ गुणा, यहां से करो, डबल 0 कर लो। 8 दूनी 16, 1 0 है और 8 है। ठीक है, 80 16 इतने रुपए की आएंगी। क्या? इतनी। अब इसकी गुणा करो 3 का, 3 तरफ का 9 गाय और प्लस 8 3 24 बकरियां। जिसकी संख्या हमें निकालनी है उसके विपरीत वाले को बराबर कर दो। ठीक है, ये कितने रुपए होंगे? यहाँ डबल 0 लगाओ। 3 दूनी 6, 7 3 21, 2 4 3 12 13 14। इतने रुपए इसके होंगे, इतने रुपए इसके होंगे। अब देखो, अब क्या करना है? बकरियां बराबर माइनस कर दो, यहाँ माइनस लगा दो। ठीक है, अब बकरियां हमारी कैंसिल। ठीक है, यहां देखो 64 में से 9 जाएगा तो कितने बजे? 9 5 14 55 गाय। 55 गाय की कीमत निकलेगी यहां से। हमें क्या चाहिए? एक गाय की कीमत चाहिए। ठीक है, तो बस यहां से घटाओ भाई। 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा और एक और 0 आएगा। ठीक है, 0 0 और ये 6 का 0 हो गया, 3 हो गए, 1 का भी 0 आएगा और 10 में से 4 गई तो 6 आएगा, या 7 में थी 7 में से 1 गई तो 6 आएगा। ठीक है, अब काट लो 11 से। 11 25 55 तो 11 छिक्का 66, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब 5 गाय की कीमत इतनी आ गई तो एक गाय की पूछना है तो 60 में भाग लगाओ। 5 एकम 5 कितनी बार जाएगा? 15 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1 2 3 12,000। ये किसकी आ गई? एक गाय की कीमत आ गई।
एक गाय की कीमत आ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर वो कहता 5 गाय की कीमत बताओ तो डायरेक्ट बताते 60। ठीक है। अगर 2 गाय की पूछा 12 दूनी 24, 3 गाय की 12 पूछा, जितने की पूछे उतने को गुणा करवा दो, क्योंकि हमारी एक गाय की कीमत आ चुकी। देखो, ए एक वस्तु को बे को अपनी लागत मूल्य के 1/5 पर लाभ पर बेचता है, बी उसी को 20% के लाभ पर सी को बेच देता है। तदनुसार सी ने इतने में बेचे, कितने 600 में बेचे, तो इस पर उसे अपनी लागत की 1/6 की हानि होती है। तो ए का लागत मूल्य क्या है? ठीक है। तो हमने माना, देखो यहाँ क्या हुआ कि ए है एक व्यक्ति, एक बी है और एक सी है। इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा। ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि माना ए का क्रय मूल्य कितना है? x रुपए था। ठीक है। अच्छा, 1/5 लाख पे बेचा का मतलब क्या होता है? अगर परसेंटेज में देखें तो 1/5 अगर परसेंटेज में चेंज करोगे तो क्या आएगा? 20%। 20% आएगा ना। तो हमने माना कि ए ने कितने में खरीदा था? x में खरीदा। इसने इसको 20% के लाभ पर बेचा। पढ़ो सवाल, कह रहा है 120/100 और एक और है 20%। एक दिया है 1/5, एक दिया है 1/5, एक दिया है 20%। इसका मतलब भी 20% होता है, इसका मतलब भी 20% होता है कि नहीं? 120/100 और सी ने कितने में खरीदा? 600 रुपया में खरीदा, 600 के बराबर। ठीक है। तो यहां से काटो, 00 से 00 काट लो और 6 दूना 12 काट लो। ठीक है। और 2 से काट लो, यहां 50 हो जाएगा। ठीक है। 50 और 3 0 हो जाएगा, कितने? 12x बराबर 50 और 3 0 बटे कितना आएगा? 12। आप समझना क्या कहता है? लास्ट में पढ़ो, लास्ट वाली कहता है 1/6 की हानि होती है। 1/6 की हानि होती है कि हानि कितने की होती है? 1 की। तो मतलब क्या होगा? 5/6 होना चाहिए। ठीक है। और इसका गुणा करवा दो यहां पर हानि का। ठीक है। तो उल्टा करवाओगे 6/5 का। तो ए का क्रय मूल्य निकल के आएगा तुम्हारे पास x बराबर क्या होगा? यहां से काट लो, 6 दूना 12, 5 से 5 कैंसिल। ठीक है। 5 दूनी 2 पंजे 10 रुपया आ गए 500। ए का क्रय मूल्य कितना था? 500 रुपया था। यही आपका आंसर है। बात समझ में आई? 173। पहले सवाल को बेसिक समझा करो। कह रहा है, क्या हो गया? नहीं, एक फल विक्रेता 50 किलोग्राम 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 50 किलोग्राम 50 केजी है टोटल माल और 22 की दर से खरीदता है, तो कितने का बेचा होगा वो बाद में हम निकाल लेंगे। ये क्या खरीदा है उसने? ठीक है। खरीदे हैं मतलब सीपी किया है उसने, तो टोटल रुपया हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखो, कह रहा है कि उसने कुछ आम 30 रुपए किलोग्राम और शेष 20 किलोग्राम की दर से बेची। तदनुसार उसे उतने का कुल लाभ 25% प्राप्त हुआ। तो 20 किलोग्राम की दर से कितने आम बेचे? तो पहले माना कि 20 किलोग्राम की दर से कितने बेची? माना 20 किलोग्राम की दर से बेची, दर से बेचे आम, दर से बेचे आम कितने होंगे? बेचे आम माने हमने कितने? x। ठीक है। और 30 किलोग्राम की दर से कितने? भैया टोटल 50 केजी हटे ना, तो 50 माइनस x मानेंगे इसका। 50 माइनस x, बस काम खत्म हो गया। अब x बेचे कितने के भाव में? 20 के भाव में। ठीक है। 20 के भाव में प्लस, और 50 माइनस x कितने के भाव में बेची? 30 के भाव में बेची। ठीक है। ये 20 के हो गए रुपया, जी 30 के हो गए, टोटल हो गए। ठीक है। और ये क्या है? कह रहा है पूरे में 25% का लाभ। कह रहा है पूरे में क्या हुआ? उसे 25% का लाभ प्राप्त करे पूरे में। तो पूरा था ये था, बराबर कर लो 50 × 22 × 125/100। और कीमत किसकी बतानी है? x की कीमत बतानी है। ठीक है। अब सॉल्व करो इसको। अब सॉल्व कैसे करेंगे? इसको करेंगे तो 20x आएगा प्लस 5 × 15, 1500 आएंगे माइनस 30x बराबर, यहां काट लें
50 पंजे 100, 50 दूनी 100। ऐसा कटवाओगे ना तुम लफड़ा फंस जाएगा। ऐसे हम बता रहे 25 पंजे 125, 25 चौको 100, ऐसे काटो तुम। ऐसे काटने में तुम जल्दी कर सकते हो। और 2 से काटो, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 25 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 25 पंजे 125 होते हैं, ठीक है। 125 और बड़े 11 1375 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 1375 होते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, तो यहां कितना बचेगा? माइनस के एक्स बचेगा, माइनस के एक्स बचेगा ना। देखो यहां से इस साइड अगर हम 30 माइनस के हैं, 20 प्लस के हैं, साइड ले जाएंगे, एक्स तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है। 10 एक्स बचेंगे माइनस के। जब इस साइड ले आएंगे तो क्या बचेंगे? प्लस की बचेंगे। बात समझ में आई? इसको हम 1375 को इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? घटाओ, 125 बचेंगे ना। 125 बचेंगे तो भैया एक्स की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ दशमलव चिपका देना, 12.5 के भाव में 174 नंबर। कहता है कि एक वस्तु अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। अंकित मूल्य है जो किसके? लागत मूल्य से। लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक है? 50% अधिक है। तो मतलब इसका 100 है तो ये क्या होगा? 150 होगा, यही होगा, ठीक है। कह रहा अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। अनुपात बना लो भाई, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, ठीक है। अब सवाल पढ़ो। अनंतर अंकित मूल्य में 20% वृद्धि और बिक्री मूल्य में ही 20% वृद्धि कर देने पर लाभ दुगना हो जाता है। लाभ क्या हो जाता है? दुगना। तदनुसार यदि आरंभिक अंकित मूल्य 300 रहा हो। अच्छा, हमारा तो अंकित मूल्य यहाँ 3 रहा है, वो कह रहा हमारा 300 रहा है। तो एक की वैल्यू क्या आएगी? 100। एक की वैल्यू 100 का गुणा होगा यहाँ पर, तो 300 जे आ जाएगी और 200 जे आ जाएगी, ठीक है। जे आ जाएगा प्रारंभिक मूल्य 300 और 200। अच्छा ये बताओ कि कह रहा है कि बिक्री मूल्य में ही 20% की वृद्धि करने पर। अब बिक्री मूल्य बताओ। बिक्री मूल्य देखो, बिक्री मूल्य 20% की वृद्धि मतलब पहले कुछ होगा और बाद में कुछ होगा। होगा कि नहीं होगा? 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अगर वृद्धि हुई तो 5 में 6 का जोड़ना पड़ेगा। ये हुई है बात। बिक्री मूल्य में क्या हुआ? पहले 5 हुई थी, अब 6 हो गई है। बात समझ में है? अब कह रहा है अंकित मूल्य, लागत मूल्य। अगर हम बिक्री मूल्य में से और लागत मूल्य घटा दें तो लाभ निकलेगा। अगर हम बिक्री मूल्य जितने की बेची उनमें से हम जो घटा दें, ठीक है, तो लाभ निकलेगा, ठीक। तो क्या होगा? पहले का मूल्य क्या होगा? 5x माइनस 200 होगा, ठीक है। और दूसरे का क्या होगा? बाद का क्या होगा? बाद वाले का होगा 6x माइनस 200। आप समझ रहे, एक कंडीशन और फंसी है इसमें। कह रहा है वृद्धि कर देने पर लाभ दुगना हो जाता है। लाभ दुगना हो जाता है तो मतलब किसमें गुणा करें? लाभ दुगना करने के, इसमें लाभ दुगना हो जाता है। अब क्या होंगे? जो दोनों विक्रय मूल्य एक दूसरे के बराबर होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर, ठीक है। अब पूछ जा रहा है आरंभिक बिक्री मूल्य क्या था? आरंभिक मतलब पहले वाला विक्रय मूल्य 5 का अनुपात वाला बताना है। पहले यहां से x की वैल्यू निकालो, 5 दूनी 10x माइनस 2 दूनी 400 बराबर 6x माइनस की क्या आएगा? यहां से इस साइड होगा तो 4x आएगा। 4x बराबर 200 प्लस हो जाएगा तो 200 आएगा। 200 आएगा ना। 4 पंजे 20। x बराबर कितना है? 50। मान किसका पूछ रहा है? प्रारंभिक बिक्री मूल्य का। प्रारंभिक बिक्री मूल्य 5x की जगह कितना रख दो? 50 रख दो, बराबर आ गया 250। अगर आपसे बात का पूछता तो इसमें बड़ा करवा देते।
सुनो, ये एक वस्तु मूल कीमत की 5% कम देकर खरीदी। मतलब क्या हुआ कि यदि एमआरपी था, एमआरपी कितना था और खरीदी कितनी, मतलब सीपी कितना किया। अगर 100 एमआरपी था, 5% कम में खरीदा तो 95 में खरीदा होगा उसने। बात समझ में आ रही? कितने में खरीदा होगा? 95 में खरीदा होगा। अब देखो कह रहा है ए ने वही वस्तु अपनी दी गई कीमत पर, वही कीमत तुमने दे दी थी ना 95 रुपया, अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ लेकर बेची। मतलब क्या हुआ? 95 पे उसने क्या किया? 20% का लाभ ले लिया भैया। ठीक है, 12 पंजे 60, 12 नंबर 108 जो हो गया, 8 6 14, 114। मतलब 1 0 यहां से ये वाला कट जाना है तो 114 आएगा। मतलब बेची कितने में? 114 रुपया। देखो बात क्या हुई, एमआरपी थी कितनी? 100 रुपये। बोले नहीं यार हमें 5% की छूट पे दो, 95 पे दो। बोले ठीक है। बोले एक काम करें, अब वैसे हम कितने में 20% के लाभ कमा है। अब वो क्या कह रहा हूं ए को उसकी मूल कीमत के अनुसार। अब मूल कीमत कितनी थी? 100 रुपया। मूल कीमत तो यही थी ना भाई। एमआरपी किसी पुस्तक में इतना डला था, वो कह रहा 5% की छूट पे दो, ठीक है। अब वो कह रहा हमें 20% को हमें लाभ कमाना है, भैया लाभ कमा लो, 114 की तुमने बेच दी। अब लेकर कह रहा हूं कि जो मूल कीमत थी, मतलब एमआरपी थी, उससे कितने % का लाभ कमाया उसने, उससे कितने % का लाभ कमाया। चाहे तो कह दो 100 से अगर कोई 14 बढ़ी है तो डायरेक्ट 14% कह सकते हो। तो अगर 14% नहीं कहोगे तो बढ़ी कितनी? 14। कितने में बढ़ी? 100 में। और बड़े 100 होता है, मतलब 14% आना है उसका आंसर। बात समझ में आई? परसेंटेज में ही पूछ रहा है। 176 कहता है राहुल के पास 200 आम थे। कितने आम थे? 200 आम थे उसके पास। 30 आम 25% के लाभ। ठीक है, कुल आम कितने थे? तो 200 थे। अब देखो उसने क्या क्या किया है, फटकर बेचे हैं उसने। अब क्या ही 30 आम 25% के लाभ पे, 30 आम बेचे हैं, 25% का लाभ होता है 125/100 होंगे। ठीक है, और कितने? 40 आम 20% के लाभ पे, 40 आम 120/100 पे बेच दो, विक्रय मूल्य बनेगा। फिर क्या कहा? फिर कह रहा है 60 आम 10% के लाभ पे, 60 आम 110/100 पे बेच दो। ठीक है, फिर प्लस लगाओ। फिर कह रहा 70 आम 10% की हानि पर, 70 आम 10% की हानि पर, मतलब 90/100 बराबर 100। ठीक है, बराबर 200 कैसे होगा? अरे ये तो खरीदे हैं, उसके पास आम कितने थे? मतलब 200 आम थे, 200 रुपए के थे। तो 30 आम, यहाँ देखो 30 आम, 4 3 7, ठीक है, और 7 6 13 और 7 200 होगा ना 200 भैया। जब 200 आम है तो 200 ही तो बेचेगा वो, अलग से थोड़ी ना बेच देगा। ठीक है, अब भाई बताओ क्या होगा उसके पास, लाभ होगा कि हानि होगा? अगर 200 आम है और माना है हमने क्या है, एक आम की कीमत क्या है? 1 रुपया। ठीक है, तो 200 के होंगे वो। बस सीधी सीधी सी कहानी से लगा लो। देखो भाई 25 पंजे 125, 25 चौको 100। ठीक है, जो कितना आएगा? 2 15 15 पना 75, 75 को आ दो 37.5, 37.5 प्लस लगाओ। 00 से 00 कैंसिल करो और 12 चौक 48 करो, प्लस लगाओ। 11 छिक्का 66 करो, प्लस 9 7 63 करो। सबको जोड़ दो भैया, कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? जोड़ो जल्दी। 214.5 आओ। 214.5, बहुत बढ़िया। इतना ही आएगा 214.5। अच्छा ये बताओ, आम खरीदे थे मान लो 200 में, और 214 इतने में क्या कर दे उसने? बेच दिए। तो भैया ये बताओ, जब 200 आम थे, सीपी क्या होगा? सीपी यहां से, सीपी यहां ले, ठीक है। तो 200 से 214 बनाने के लिए क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, हानि हुई? प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ? 14.5 का। तो लाभ कितने का हुआ भैया? लाभ परसेंटेज में बताना है ना। तो 14.5 का लाभ हुआ, कितने में हुआ भैया? 200 में। 200 में हुआ, बड़ा 100 पर। 00 से
डबल जीरो काट लो, ठीक है। इसको भी भाग लगा लो, 2 2 7 14, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मतलब 1 अंक बाद था पहले दशमलव, अब क्या होगा 2 अंक बाद हो जाएगा, तो कितना आएगा 7.25% का लाभ हो गया, ठीक। या ऐसे कर सकते थे तुम, ठीक है। 177 देखो, कह रहा है कि बिक्री मूल्य पर 20% की हानि, बिक्री मूल्य पर 20% की हानि, 20% की हानि, यहां समझना किस पर, बिक्री मूल्य पर। क्या देखो यहाँ बिक्री मूल्य पर 20% की हानि का मतलब क्या हुआ कि बिक्री मूल्य ये है और हानि क्या है ये है। तो हमें इसका किसका रेशियो चाहिए, हमें चाहिए सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। 20 पंजे 100, 1/5। मतलब अगर कोई चीज 5 में बेची थी तो 1 की हानि हुई थी, तो क्रय मूल्य क्या होगा 5 4 होगा। बुद्धू अगर कोई 5 में बेचता है, 1 की हानि होती है उसे, तो क्रय मूल्य क्या होगा 6 नहीं होगा। अरे 5 में बेची है, ये कोई चीज 5 में बेची है और 1 की हानि हो गई उसे, तो 6 में तो होगी, तभी तो होगी 1 की हानि। अब ये 1 की हानि तो हुई, 7 ही होती तो लाभ, ठीक है। अगर 7 की हो जाती तो लाभ हो जाता। वो कह रहा है, सवाल को पढ़ो, सवाल छोटा सा है। वो कह रहा है विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, मतलब अब यहाँ क्रय मूल्य नहीं मान ले रहा है इसको, 100 विक्रय मूल्य पर हानि होती है, तो विक्रय मूल्य नीचे आएगा और हानि कितनी आएगी ऊपर आएगी। तो अगर 5 की खरीदी थी, 1 की हानि हुई है, 5 की बेची थी और 1 की हानि हुई, तो क्रय मूल्य आएगा 6 रुपये भैया। अब कह रहा है इस पे हानि बताओ मुझे, तो इस पे हानि भी क्या हुई है, 1 ही की तो हानि हुई है, लेकिन कितने हुई है, अब 6 में हुई है, गुणा 100, तो कितना आएगा, यहाँ से काट लो 2, वही कर लो 4 16 सही, 2/3%। नहीं यहाँ कर लो, 3 यहाँ कर लो, 4 यहाँ कर लो, 16 3 48, 49 50 100, 16 सही, 2/3%। किसी पदार्थ पर मूल्य 6 प्रति किलोग्राम से बढ़कर कितने प्रति किलोग्राम हो जाता है। पहले क्या था, 6 रुपया से बढ़ के कितना हो जाता है, 7.5 बढ़ जाता है, ठीक है। पहले की बात, बाद में क्या होगा, ठीक है। खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए कि उसको, हाँ, खर्च ना बढ़ाया जाए, तो उसकी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। तो पहले होता है मूल्य, ठीक है, और दूसरा होता है खपत, इसका विपरीत होता है, ठीक है। विपरीत होगा तो पहले, अब कीमत क्या होगी 7.5, अब क्या होगी 6 हो जाएगी। मूल्य का विपरीत होता है खपत, जैसे मान लो विपरीत होता है ना, कि जैसे मान लो पहले कम रुपए थे, अब वही आलू बढ़ गए रेट, तो कम आएगी, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब कह रहा है अब कितने % की कमी आएगी, तो यहाँ से तो कितना घटेगा, 1.5 घटेगा ना, 1.5 1.5 घटेगा, कितने घटेगा 7.5, 7.50 इंटू 100, ठीक है। इसको भी हम कर सकते हैं 150, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव के बाद, और 15 पना 5 दूना 20% आपका करेक्ट आंसर। एक कॉफी पाउडर था, कह रहा कॉफी पाउडर में 1 पैकेट और 1 लीटर दूध की कीमत। देखो कॉफी पाउडर 1 पैकेट होगा कॉफी पाउडर, और क्या होगा 1 लीटर दूध होगा, 1 लीटर दूध होगा, ठीक है। कॉफी पाउडर है कितने को 20 रुपया को 1 पैकेट, और लीटर कितने हैं 30 रुपये को। आप समझना जरा, ये कॉफी बनेगी, कॉफी पाउडर और दूध मिला के बनेगी ना कॉफी, तो ऐसे थोड़ी बन जाएगी, ठीक है। 189 नंबर है, ठीक है। 1 पैकेट की कीमत है 20 रुपया, 1 लीटर दूध की कीमत है 30 रुपया, बात समझ में। अब क्या करता है वो, अब बनाता है कॉफी, ठीक है। आप समझो जरा, कह रहा है 1 पैकेट में 10 कॉफी बनाई जाती है। आप समझना, यहाँ कॉफी की बात चल रही है, 1 पैकेट में 10 कॉफी, 1 पैकेट में
एक पैकेट में 10 कॉफी कितनी बनती है? 10 कॉफी। समझना जरा, एक पैकेट कितने रुपये का होती है? 20 रुपये। 20 रुपये। एक पैकेट की 10 कॉपी बनती है और पैकेट कितने का आता है? 20। हम यहाँ लिख दें 20 रुपए का एक पैकेट आता है। कितने रुपए का? 20 रुपया में कितनी कॉफी बनती है? 10 कॉफी बनती है। अच्छा मुझे बता दो, एक रुपए एक कॉफी की कीमत क्या होगी? 2 रुपया होगी ना एक कॉफी की कीमत। तो मैं कह दूं कि एक कॉफी की कीमत क्या होगी? तो कहोगे भैया 2 रुपये की पड़ रही है एक कॉफी। ठीक है, एक कॉफी 2 रुपये की। अब इतने काम नहीं हुआ है, अभी कॉफी थोड़ी ना लगेगी। जब कॉफी बनेगी तो दूध भी डालना पड़ेगा अभी, है ना? तो अब दूध की बात कर ले। मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि एक कॉफी अगर बनानी है हमें तो 2 रुपये खर्चा तो हमारा पैकेट के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब समझो, अब कह रहा है और प्रत्येक कप में 200 ml दूध का इस्तेमाल होता है। मतलब अगर एक कप बनानी है तुम्हें तो दूध कितना लगना है? 200 ml लग जाना है। ठीक है, अच्छा ये बताओ एक लीटर में कितने ml होते हैं? 1 लीटर में 1 लीटर में ml होते हैं 1000 ml। तो हमें तो डायरेक्ट 1000 के हिसाब से बनाना पड़ेगा ना, तब तो हमें पता चलेगा 30 रुपया। मतलब 5 का हम यहाँ गुणा करवा दें और 5 का यहाँ गुणा करवा दें। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि 5 कप की कीमत 30 रुपये ये भी लगती है। ठीक है, तो 5 कप की बराबर 1000 ml यही होगा। 1000 ml की कीमत पता है हमें 30 रुपया। बात समझ में आ रही? 1000 कीमत की जगह पर हम 30 रुपया लिख सकते हैं। बात समझते जाना, वैसे क्वेश्चन नहीं है मैं वैसे लगा रहा हूं उसको। मतलब 5 कप है, 5 कप लेंगे तो 30 रुपये खर्चा दूध का आ जाएगा। ठीक है, 5 कप है तो 30 रुपये किसका खर्चा आएगा? दूध का खर्चा। अगर भैया यहाँ देखो, अगर हमें यहाँ भी तो 5 कप करना पड़ेगा, जब तो हम जोड़ सकते हैं इसको, यही तो होगा, तभी तो हम जोड़ सकते हैं। तो मतलब हमें 5 कॉफी बनानी यहाँ भी पड़ेगी तो 5 यहाँ भी बनानी पड़ेगी। मतलब हमें कॉफी की कीमत 10 रुपया में कितनी? 5 कॉफी। अब बराबर हो गए दोनों, मतलब 5 कॉफी हो गई 10 रुपया की। अब यहाँ क्या 5 कप हो गए 30 रुपये। 30 तो रुपये जोड़ दो, कितने हो गए? 30 और 10 40 रुपया हो गए। और कॉफी कितनी हो गई? 5 कप। 5 ही तो बनेंगे, 5 यहाँ है 5 यहाँ है। इसका खर्चा 30 रुपया, इसका खर्चा 10 रुपया। मतलब 40 रुपया के 5 कप क्या करता है? बनाता है। कितना उसका आ जाता है? मतलब अगर 1 कप की कीमत हम देखें, 1 कप की कीमत देखें तो 8 रुपया। तब कॉफी भी मिलाओ उसमें, दूध भी मिलाओ तो उसकी कीमत मतलब बनाने पर 8 रुपये उसके खर्च हो जाते हैं। अब क्या कहता है सवाल? बस कहता है कि यदि उस कॉफी में 25% लाभ पर बेचना है उसे, अगर आप 1 रुपये की 8 पर बेचना है, 1 रुपया की 8 पर बेचना है और 25% का लाभ कमाना है, तो क्या होगा? 125/100। ठीक है, 25 पंजे 125 और 25 चौको 100। ठीक है, अब यहाँ कितने थे? 8 रुपया की बेचने थे, 8 रुपये की। ठीक है, 25% लाभ कमाना है तो 4 दूनी और 5 दूनी 10 बराबर 10 रुपये की बेचनी पड़ेगी। 8 की उसको खर्चा आता है, 10 रुपये की अगर वो बेच देता है तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। अगर समझ में आया तो दोबारा समझा। 180 8 बाल्टी हो गई, बाल्टी और प्लस 5 मग हो गए। इनकी कीमत कितनी दी है भैया? 92 रुपया। 92 रुपया। और दूसरा कहता है गुरुजी 5 बाल्टी 8 पेन उठा लो वहां से। किसने उठा लिया? पता नहीं लगवानी है 5 मग दे दो भाई, पेन कौन लीजिए। हम नहीं ले आए। क्यों ऐसा क्यों करते हो? रमाकांत पेन कहाँ है? देखने वाला कोई काम नहीं है, पेन नहीं गायब होना चाहिए किसी का। जो नजरत ठीक है? पेन गायब भाई।
कहाँ है तो पेन? मोल है, लिख लिया कि मोल आने लगा हुआ था। पेन जय लाई पेन पेन छोटे छोटे बच्चे वाली क्यों हरकतें करते हैं? यार अब समझा जाए तुम पेन भी घर कैसे कर रहे हो? ना जब पेन चोर बना लो। देख ले नंगू फिला नहीं सुन ले, समझो तो सवाल, ऐसे देखने लगा। ठीक है? पेन दे दो उनको। उसमें देखो इतना कोई का जो है तो इतना नहीं आया हमारा रखा हुआ इतना नहीं आया रखो, आए नहीं है लेकिन एक ठीक है? समझो यहाँ पर 5 बाल्टी 8 मग की कीमत कितनी है? कितनी है भैया? 77 रुपया। 77 रुपया। और बताने क्या है? बताने मालूम है क्या क्या है? 3 बाल्टी 2 मग 3 बाल्टी। 2 मग 2 मग की कीमत बताना है और 3 बाल्टी की कीमत बताना है। हाँ यही तो है, 2 बार करना पड़ेगा, एक एक चीज की निकालनी पड़ेगी। पहले निकाल ले मग की निकाल ले। मग की हम निकालेंगे तो हमने कहा था इसको हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करना है। इसको बराबर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें गुणा 5 का करना पड़ेगा, इसमें गुणा 8 का करना पड़ेगा। इसमें है तो मतलब पूरे में करना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल पूरे में होगा गुणा, ठीक है? तो 8 5 40, 8 5 40, 8 8 64। ऊपर वाला नीचे वाला ज्यादा आएगा तो नीचे वाले के ऊपर लिख लो। 8 8 देखो 8 5 40, 40 बाल्टी हो गई। 40 बाल्टी हो गई प्लस 8 मग हो गए। 40 बाल्टी 8 64 मग हो गए बराबर। और नहीं बचाओ नहीं तो फिर छुट्टी कर देंगे। 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 7 56, 57 58 60 600। ठीक है? इसमें करो 8 5 40, 40 बाल्टी 20 से लिख रहा हूं मैं, और 5 मग 25, 25 मग बराबर कितने? 5 दूना 10 और 9 पना 45 और 1 46। ठीक है? अब यहां से क्या कर दो? घटा लो। ठीक है? बाल्टी बाल्टी काट लो, मग मग बचे। मग मग बचे तो कितने बचेंगे? 9 5 14 5 39 मग बराबर कितनी आएगी कीमत? 6 और 6 आएगी, 6 5 11 आएगी और 156 आएगी। 13 से काट लो। 13 की 39, 3 मग। 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। मतलब 3 मग की कीमत कितनी आ गई? 12 और 1 मग की कीमत आएगी 4 1 मग बराबर 4। किसकी कितने मग चाहिए हमें? 2 तो 4 दूनी 8 रुपये इसके हो गए। प्लस कर लो। ठीक है? 4 दूनी 12, 1 मग की कीमत 4 रुपये तो 2 मग की कीमत 8 रुपये। यही समीकरण मान रखना। रख दो। 1 मग की कीमत कितनी आ गई? कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी रख सकते हो, पहले में रख लो या दूसरे में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले में रख लो। ठीक है? जैसे भाई जो ऊपर 5 का गुणा हो, ये 92 में 9 जो करवाने दो गुणा 5 को। हाँ सब में, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें भी होगा। 616 अरे 460 है यार 460 और ऊपर ये इसके गुणा के है, 77 गुणा 8 के है, ऊपर लिखे थे। ठीक है? इसलिए हमने ऊपर लिख दिया क्योंकि वो ज्यादा आने थे। ठीक है? बात समझ में आई? ठीक है? अब यहाँ इसका 1 मग बराबर 4 रख दो। अब यहाँ देखो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 कहता था 1 मग की जगह 4 रखना है। 8 बाल्टी प्लस 1 मग बराबर 4 तो 5 को 20, 20 बराबर कितने होंगे? 92 होंगे। ठीक है? 92 होंगे। यहाँ देखो समीकरण 1 में मान रखने पर 1 मग की जगह पर 1 मग का 4 रुपया है तो 5 मग के कितने होंगे? 20 होंगे ना? बस 20 उस साइड घटा दो। 8 बी का मतलब बाल्टी, तो कितना होगा? 92 माइनस की 20 यही होगा। 8 बी बराबर कितना होगा? तो 2 जे बचेंगे और 7 2 9 8 9 72। 1 बाल्टी की कीमत कितनी आ गई? 9 रुपये। कितनी बाल्टी चाह रहे हैं? 9 30 27 3 4 है ना? 9 30 27। तो 27 और 8 जोड़ दो कितने? 8 7 15 की 5 हासिल 1 35 रुपया हो गया टोटल। भैया बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है?